काबुल की एक सुबह कुंदूज शहर का एक 13 साला लड़का जिसके ख्वाब बड़े थे मगर हालात बहुत ही छोटे काबुल एयरपोर्ट की दीवार के साथ रात से छुपा बैठा था। उसके पास कुछ नहीं था, ना पासपोर्ट, ना टिकट, ना ही कोई बैग, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा सुर्ख स्पीकर जैसे किसी बच्चे का खिलौना हो। दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी कि वो अपनी किस्मत बदलने निकला है। उसे ईरान जाना था मगर तकदीर ने उसे दिल्ली का रास्ता दिखा दिया। जब जहाज में छुपने का टाइम आया तो उसके सामने एक बहुत ही बड़ा वाइट कलर का कैम एयर का जहाज रनवे की तरफ बढ़ा और वो दीवारों के साए में दौड़ा। और तब उसे किसी ने नहीं देखा और ना ही कोई रोक सका और लम्हों में ही वो जहाज के पिछले पहिए के खाने में घुस गया। ये जगह बिल्कुल अंधेरी तेल की बदबू से भरी पड़ी थी, जहां पर जहाज के शोर की गूंज कानों को बहरा करने वाली थी। मगर उस वक्त लड़के के जहन में सिर्फ और सिर्फ ये बात थी कि बस जहाज उड़ जाए और मैं ईरान पहुंच जाऊं और अपने घर के हालात को बेहतर बना सकूं। जो ही इस खतरनाक सफर का आगाज हुआ, जहाज जैसे ही जमीन से टेक ऑफ होने लगा और पहिए जब अंदर सिमटने लगे तो धात की एक खौफनाक आवाज की हलचल और तेज झटकों ने उसके दिल को दहला दिया। लम्हा भर को उसे ऐसा लगा कि वो कुचल ही दिया जाएगा, मगर किसी तरह से वो एक खाली जगह के कोने में दुबक कर बैठ गया। कुछ ही मिनटों में जहाज 30,000 फीट की बुलंदी पर पहुंच गया। यहाँ ना हवा थी ना ही गर्मी, जिस्म कांपने लगा, दांत बजने लगे। सर्दी इतनी शदीद थी कि यूं लगता था जैसे हड्डियों को कोई बर्फीले खंजर से काट रहा हो। दोस्तों, यहाँ पर सबको हैरान करने वाली बात ये थी कि आखिर वो जीरो ऑक्सीजन और -50 डिग्री टेम्परेचर में कैसे बचा रहा। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि जब प्लेन हाई एल्टीट्यूड पर पहुंचा तो उसे ऑक्सीजन नहीं मिली और लड़का बेहोश हो गया। और बेहोशी की हालत में इंसानी जिस्म कम ऑक्सीजन मांगता है, इसीलिए ये लड़का सरवाइव कर सका। जब उसे होश आया तो वही स्पीकर उसने अपने सीने में दबा रखा था। इसी बेहोशी में वो सोच रहा था कि अगर मैं बच गया तो अपनी मंजिल को जरूर पहुंच जाऊंगा। तो इसी सोच को सोचते वो दिल्ली की सरजमीन पर पहुंच गया। जहाज अब नीचे उतरने लगा। अब हवा का दबाव बदला, पहिए दोबारा बाहर निकले। जोरदार झटके के साथ कंपार्टमेंट हिला और लड़का एक तरफ को लुढ़क गया, मगर किस्मत ने उसका साथ दिया और वो गिरा नहीं। जब जहाज दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर रुका तब जमीन के अहलकारों ने हैरानगी से एक लड़के रनवे के करीब चलते देखा। उसका चेहरा जर्द, आंखें खाली, कपड़े चिकनाई से तर थे, मगर वो जिंदा था। सिक्योरिटी ने उसे फौरन पकड़ा। सब हैरान थे कि ये कैसे मुमकिन हुआ। डॉक्टरों ने चेक किया मगर लड़का बिल्कुल ठीक था और फिर उसे वापस उसी फ्लाइट पर शाम के करीब काबुल पहुंचा दिया गया। गुर्बत और हालात आजकल के बड़े इंसानों पर ही ना सिर्फ असरअंदाज हुए हैं, बल्कि आजकल के मासूम बच्चे भी ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि गुर्बत से कैसे निकला जाए।